Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 25th of April. आज तारीख है 25 अप्रैल। देख लेते हैं आज के दिन में कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और वहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। स्पेशली आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो सबसे पहले चलिए रिव्यू कर लेते हैं व्हाट दिस फिन निफ्टी लेवल्स आर सेइंग अबाउट। हालांकि हमने इसकी चर्चा अपने कल के पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में भी की थी, बट इट इज़ जस्ट टू रिव्यू ऑल दोज लेवल्स वेदर वी आर पोजीशन ऑन राइट साइड और नॉट। तो हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए फिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग दे रखी है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 19,000 के पास की क्लोजिंग है, तो विच इज़ काइंड ऑफ अगर टू बी मोर स्पेसिफिक मैं बताने की कोशिश करूँ तो इट इज़ 18,994, बट कंसीडर इट टू बी अराउंड 19,000। तो एक राउंड फिगर के आसपास की क्लोजिंग दे रखी है, अच्छी क्लोजिंग है, मार्केट की पोजीशनिंग भी ठीक ठाक मिली है। हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट जोन बन के आएगा वो है 18,880 के आसपास। दिस जोन इज गोइंग टू वर्क एज मेजर सपोर्ट, यस, like this one is going to work as major support zone. If we start breaking this zone with any kind of bearish candle, then only or bearish hammer or bearish engulfing, then only we can think of this first target should be 18,830 ke around, and then अगेन 18,790 के आसपास एक सपोर्ट ले सकते हैं और फिर यहाँ से हम बाउंस बैक कर सकते हैं अगर किसी भी कंडीशन में हम ब्रेक करते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम ऊपर के साइड मूव कर सकते हैं अगर किसी भी कंडीशन में हम इस लेवल, इन सारे लेवल्स को ब्रेक करते हैं, राइट। नीचे के अगर ये इंपॉर्टेंट काफ़ी होगा 730, 18,730 का लेवल, फिर निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। 18,790 के लेवल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं विद एनी काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दीज लेवल्स इन zigzag मोड अराउंड 18,675 to 18,660 के आसपास। सो दीज आर गोइंग टू बी वर्क एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। और इसके ऊपर के लेवल्स को अगर हम देखेंगे, दिस 19,040 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है आफ्टर 12:30, 12:50 के आसपास या 12:30 के आसपास, स्पेसिफिकली 12:30 बजे के आसपास अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है अबव दिस 19,050 के ऊपर और 40 के ऊपर विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न, डेफिनेटली it may take some time here to consolidate, and then if it breaks with any kind of bullish engulfing, and bullish hammer kind of candle, then definitely we are going to see on intraday basis this 19,120 first target, and our ultimate target should be like this. Let me mark down this. Yes, our ultimate target should be 19,180 के आसपास. That should be our ultimate target in fin nifty expiry. अगर हम fin nifty की expiry यहाँ पे एक अच्छी खासी short covering की expectation हम कर सकते हैं, right? 285, 19,180 to 85 के आसपास का जो लेवल होगा, ये बहुत ही अच्छा खासा हमारे लिए एक शॉर्ट कवरिंग रैली क्रिएट कर सकता है इफ़ मार्केट ब्रेक्स दीज लेवल्स, राइट, आफ्टर 12:30 और 1 के आसपास, 1 बजे के आसपास इन लेवल्स को ब्रेक करते हैं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से पोजीशन है एज ऑफ नाउ। बैंक निफ्टी की पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे, लेट मी फाइंड आउट इट इन विजिबल मोड। यस, सो दीज आर द लेवल्स। हमारे पास इमीडिएट अभी जो सपोर्ट बन के आएगा, दिस इज गोइंग टू वर्क एज एन इमीडिएट सपोर्ट, सो लेट मी मार्क डाउन इट एज, yes, so this is this will work as immediate support for 42,000. To be more specific, you can mark down it to around 42,400. So this is going to work as an immediate support in bank nifty. 42,400 के आसपास हम एक immediate support की तरह काम कर सकते हैं। अगर मार्केट किसी भी तरह की डिप लेता है तो वी मे एक्सपेक्ट दीज लेवल्स टू गो लॉन्ग साइड। अगर हमें लॉन्ग साइड जाना भी है तो एटलीस्ट अगर मार्केट, हालांकि 42,500 का लेवल बीच में एक अच्छा खासा हिंड्रेंस लेवल है, जो कि राउंड फिगर लेवल जिसको हम कह सकते हैं, बट इफ़ मार्केट टेक्स डाउन दिस 42,500, अगर इसके नीचे आना शुरू करता है तो हमारा अच्छा खासा सपोर्ट जो बनता है 42,400 के आसपास बनता है, 42,400, राइट।
ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा 42,299 या 300 के आसपास। अगर मार्केट इसको किसी भी तरह से बियरिश पैटर्न बनाता है, किसी भी तरह की बियरिश हैमर या बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 40,050 और 40,000 का जो राउंड फिगर लेवल है दैट इज़ गोइंग टू वर्क एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी यहाँ पे आपने देखा भी होगा, कल हमने चर्चा कर रखी थी कि 42,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत हैवीली पुट राइटिंग हुई है। दैट मीन्स दे आर वेरी कन्विंस्ड, पुट राइटर्स आर वेरी कन्विंस्ड दैट मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू टच at least this 42,000, but still market may do wonders in on intraday basis, right? So depending on the market condition and its current situation, you should always focus on your position sizing. ऊपर की साइड में हमारे पास जो लेवल्स निकल के आते हैं वो अभी कुछ इस तरह से है कि 42,750 को अगर हम ब्रेक करते हैं, वी मे सी दीज लेवल्स। 43,000 का लेवल बहुत आसानी से हम देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे बिताने के बाद अपर साइड में ब्रेकआउट देते हैं, राइट। इसके ऊपर के लेवल्स हमारे लिए काफ़ी अच्छे खासे लेवल्स निकल के आएंगे। 43,133 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में अगर किसी तरह की शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एटलीस्ट 43,133 तक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। लेट अस सी व्हाट दिस निफ्टी इज सेइंग। सो निफ्टी के चार्ट को अगर आप उसकी एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा खासा मूवमेंट आया, हल्का सा एक पॉज ले सकता है यहाँ पे, लेकिन ये पॉज बहुत लंबा नहीं होगा। 17,700 इज गोइंग टू वर्क एज ए वेरी to be more specific, 17,680 is this is going to work as very important support zone. इस लेवल्स के आसपास तक अगर मार्केट आता है, किसी तरह का भी इमीडिएट एंड इंट्राडे बेसिस पे डिप लगाता है, लाइक दिस काइंड ऑफ डिप, इट मे कंसोलिडेट हियर एंड देन इट मे शूट अप टू दिस 17,750 के आसपास का लेवल। और इफ़ दिस ब्रेक्स, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 17,800 का लेवल। दिस इज गोइंग टू वर्क एज मेक और ब्रेक लेवल। हम यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्योंकि 17,800 पे आपने देखा होगा कि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हुई है और यहाँ से कॉल राइटर्स अनवाइंड हुए हैं। 17,800 पे कॉल राइटर्स अनवाइंड हुए, यानी कि जिन्होंने कॉल राइट करके रखी थी 17,800 की स्ट्राइक प्राइसेस पे, वो यहाँ से निकले हैं। दे आर कंसीडरिंग दैट मार्केट में शूट अप टू दिस एटलीस्ट 17,800 एंड 17,850। तो 17,850 के ऊपर तक के भी लेवल्स अगर हम 17,800 टू बी मोर स्पेसिफिक, इफ वी आर ब्रेकिंग दिस 17,800, let me mark down it in this way. Yes, if we are breaking this 17,800 level, 17,800 level after 12:30 or 12 p.m, 12:30 के आसपास, 12 या 12:30 बजे के आसपास, इफ़ वी आर ब्रेकिंग दिस विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न, बुलिश हैमर और बुलिश engulfing pattern, definitely we are going to take pause around these levels, which is 17,950, 17,950. Even we may touch this 18,000 level on Nifty, right? So इन सारे लेवल्स को आई होप यू विल मार्क आउट ऑल दीज चार्ट्स। डाउन साइड में अगर हम डाउन साइड की चर्चा करें तो 17,680 के लेवल्स को अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, हम फिर से 17,630 के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं। और हमारा जो मेजर सपोर्ट जोन होगा, दिस येलो लाइन विच इज़ अराउंड 17,580 इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज ऑफ नाउ। हमने अभी जो क्लोजिंग दे रखी है 17,750 के आसपास, तो अपने ऊपरी लेवल से लगभग 250 पॉइंट के आसपास इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो बनता है, राइट। उसके नीचे के लेवल्स काफ़ी नीचे हैं, 17,460 एंड 17,440 के आसपास के लेवल। सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू ड्रैग डाउन दैट मच low, but market may create wonders. This is always unpredictable, right? So I hope you will trade with your position sizing, and wish you all the best for today's Fin Nifty expiry. That's it for today. Thank you very much.